उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 4 जुलाई प्राइमरी लेवल का गणित प्रश्न पत्र 30 प्रश्न हल करेंगे। 91 प्रश्न संख्या से 120 प्रश्न संख्या तक। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वस्तु देता है, लेकिन कीमत 1 किलोग्राम की लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत उसका होगा, क्योंकि वह 100 ग्राम का लाभ ले रहा है, किस पर, 900 ग्राम पर। ठीक है, तो ये सूत्र है, इस तरीके से हल कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 9 का 9। ठीक है, तो 11.11% विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 58 अंश, कोण सी 62 अंश। यदि ओ परिकेंद्र है तो त्रिभुज एओसी ज्ञात कीजिए। तो 58 अंश ए है, सी 62 अंश है, तो आपका बी हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 180 में घटा देंगे तो 60 अंश आ जाएगा। तो परिकेंद्र जो होगा वह बी के सामने है, तो इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र है, तो ये 120 अंश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो तो 15 अगस्त 1948 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 1948 जो है वह लीप वर्ष है। ठीक है, इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1948 के बीच में फरवरी आ रहा है। तो यहाँ फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। फरवरी 29 दिन की होगी, तो इसमें +2 कर दिया जाएगा, +2। सेम अगर डेट होती है तो 2 दिन बढ़ जाता है, तो शुक्रवार था तो शनिवार और रविवार। आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ जाता है और साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है। अगला प्रश्न है, एक कारखाना प्रत्येक 14 दिन में बंद होता है। यदि 1 जुलाई 2027 को कारखाना गुरुवार को बंद हुआ था, तो 29 जुलाई 2027 को कारखाना किस दिन बंद होगा। तो 1 जुलाई को गुरुवार है, तो 7 दिन बढ़ा देंगे। 8 जुलाई को भी गुरुवार होगा, 15 जुलाई को, 22 जुलाई को और 29 जुलाई को। तो क्या होगा, गुरुवार होगा। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, तो उस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा के घाते 3, यानी कि भुजा क्यूब। तो 6 का यह 216 क्या है, घन है, 6 6 36 छक्का 216। आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घाते 3, भुजा की घाते 3, यानी कि भुजा आपका कितना है, 4। तो 4 के घाते 3, तो 4 गुणते 4 गुणते 4, 4 चौक 16 चुका 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसको जोड़ना है आपको, 64 35 + 28 76। इसको जब जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, वह आ जाएगा 9311। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत क्षेत्रवार व्यय आवंटन दर्शाने वाली दी गई तालिका ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। सभी क्षेत्रों की व्यय राशियों की तुलना कीजिए। दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस क्षेत्र को करोड़ रुपए में सबसे अधिक व्यय आवंटन प्राप्त हुआ है। तो व्यय आवंटन सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त हुआ है, करोड़ में। देख सकते हैं आप, ये 9 करोड़ है। ठीक है, तो आपका ब्याज भुगतान, आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 का। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 18/5 भाग 90 है। मान लीजिए कोई संख्या है यक्स, उसका 18/5 कितना है, 90 है। ठीक है, उसका 18/5 90 है। तो इसको हल करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी। तो यक्स बराबर हो जाएगा 90, ये 5 बटे में है, उधर गुणे में चले जाएगा, और ये 18 भाग में आ जाएगा। तो 18 पंजे 90, तो 5 5 25। मूल संख्या कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। मूल संख्या जब 25 आ गई तो उस संख्या का 6/25 भाग निकालना है। तो 25 का 6/25 भाग निकाल दीजिए, तो 25 गुणते 6/25, 25 हल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, मूल संख्या 6 हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपका चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षक भर्ती से संबंधित हर जानकारी के लिए इस चैनल पर जरूर विजिट करिए। एक विद्यार्थी सुबह 2.35 घंटे और शाम को 1.85 घंटे पढ़ता है। यदि कुल पढ़ने का समय 4 दिनों में समान रूप से बांटा जाए तो प्रतिदिन का औसत पढ़ने का समय
घंटों में ज्ञात कीजिए। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका 4.20 हो जाएगा। तो 4.20 को 4 दिन औसत में बांटने हैं तो 4 से भाग देंगे तो 4 का नम 4.0 बढ़ जाएगा तो 4 पंजे 20 1.05। अगला प्रश्न है 2000 की धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह में 1593.75 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या आपका 101। तो इसका सूत्र ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब यहाँ पर समय आपका माह में है तो समय को माह में है तो 3/12 कर देंगे। 3/12 करेंगे तो 3 का नम 3 3 चौक 12 4 से 1 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.25। तो 4 वर्ष यानी कि 4.25। समय के स्थान पर कितना रखेंगे 4.25। ठीक है। तो अब हम ब्याज के स्थान पर रखेंगे 1593.75 बराबर मूलधन हमारा 2000 है इंटू आर नहीं पता है हमको और रेट और समय 4.25 भागे 100। इसको हल कर देंगे जब तो ये 2 जीरो कट जाएगा। इसको हम गुणा कर देंगे। ठीक है। फिर इधर चला आएगा तो इसको पूरा जब हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वह 18.75 आ जाएगा। अगला प्रश्न है किसी संख्या का 25% 85 है तो उस संख्या का मान क्या है। किसी संख्या का 25% यानी x का 25% x गुणित 25/100 बराबर 85। ठीक है। तो यह आपका कितना हो जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा 85 इंटू 100/25। 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से इसमें गुणा कर देंगे 4 पंजे 20 2 4 8 32 2 34 तो 340। अगला प्रश्न है 8560 रुपये की धनराशि 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय तो 8560 इंटू 6.5 इंटू 4 और बटे 100। इसको जब हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 2225.6। विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 मशीनों को क्रमशः 5.6 घंटे 7 घंटे 7.4 घंटे के अंतराल पर रख रखाव की आवश्यकता होती है। यदि उसका प्रारंभ में एक साथ रख रखाव किया जाता है तो वह कितने घंटों के बाद उन्हें फिर एक साथ रख रखाव की आवश्यकता होगी। ऐसे सवालों में हम सीधे एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम देखिए यहाँ पर एक दशमलव में है बाकी एक दशमलव में नहीं है तो दशमलव हटाने के लिए हम इसको दशमलव हटा देंगे तो ये 56 हो जाएगा। क्योंकि इसमें दशमलव है नहीं है तो इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे 70 हो जाएगा। ये 84 हो जाएगा। उसके बाद इसको हल कर देंगे तो इसका एलसीएम हम जब निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा 840। क्योंकि दशमलव को हम हटाए हैं तो इसमें भी दशमलव हटा देंगे। ठीक है। एक दशमलव लगा देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 84। अगला प्रश्न है यदि 1.5x बराबर 0.075 है तो x का मान तो x बराबर हो जाएगा 0.075 और बटे 1.5 दशमलव हटा के इसको हल कर देंगे तो हमारा उत्तर जो है वो आ जाएगा 0.05। अगला प्रश्न है त्रिभुज यल यम यन में कोण यल 85 अंश कोण यम 85 अंश परिकेंद्र कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको जब हल करेंगे 7/8 है तो 7/8 का मान कितना हो जाएगा 0.875। ठीक है। 19/23 का मान कितना हो जाएगा 0.826 और 15/17 का मान हो जाएगा 0.882। जो इसको हम सीक्वेंस में लगाएंगे अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में तो हमारा सबसे पहले स्थान पर आ जाएगा वह है 15/17 फिर 7/8 फिर 19/23। ठीक है। अगला प्रश्न है एक प्रिंटिंग प्रेस 3500 पुस्तिकाएँ छापने के लिए 84 किलोग्राम कागज़ का उपयोग करती हैं। 5000 पुस्तिकाएँ छापने के लिए कितने कागज़ की आवश्यकता होगी। तो 84 देख सकते हैं आप 12×84 500 पर 12 किलो लग रहा है। ठीक है। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं अपने दिमाग से या फिर आप इसको सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं 3500 पुस्तकें छापने के लिए 84 तो 84/3500। ठीक है।
84/3500 और गुणते 5000। इसको हल कर देंगे एक एक नियम से तो आ जाएगा उत्तर हो जाएगा आपका, वह है 120 किलोग्राम। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर दिमाग का थोड़ा सा यूज करेंगे तो 12×7=84, यानी कि 500 पुस्तिका छापने के लिए 12 और 5000 तो 500 धाम 5000 होता है, तो 12 धाम 120 घंटे लग जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं और एक एक नियम से भी कर सकते हैं। किसी राशि का 2/5 भाग खर्च करने के बाद शेष राशि में 25% की वृद्धि की जाती है तो वह 300 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वह राशि यक्स है, तो यक्स का 2/5 भाग हम खर्च कर देते हैं, तो यक्स माइनस 2/5 यक्स। ठीक है, तो इसको जब खर्च कर देते हैं तो 3/5 यक्स हमारे पास बच जाता है। तो 3/5 जब यक्स बच जाता है तो 3/5 यक्स में हम 25% की वृद्धि कर देते हैं, तो गुणित 125/100 कर देते हैं। ठीक है, 25% की वृद्धि मतलब 100% है कोई वस्तु, तो 25% वृद्धि हो गई, 125 हो गया। तो इसको जब हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, वह हो जाएगा 400। तो विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। एक निगरानी प्रणाली प्रत्येक 45 मिनट में डाटा रिकॉर्ड करती है, वह लगातार 3 दिनों तक चलती है, कितनी रीडिंग रिकॉर्ड की जाएगी? तो 3 दिनों तक, तो एक दिन में 24 घंटे, तो 3 दिन में 72 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब हम 60 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 4320 आ जाएगा। और 45 मिनट में डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो 45 से भाग दे देंगे, तो 45 से जब हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा वह 96 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज की भुजा देखिए इसी तरीके से ये समकोण है आपका, ये 6 8, तो समकोण में पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 8×8 = 64 हो जाएगा ये, और 6×6 = 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। तो हल कर देंगे तो ये 10 का आ जाएगा, तो ये वाला 10 हो जाएगा। तो परिमाप बराबर समकोण त्रिभुज की परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तो 10 8 18 18 6 24, आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार भंडार क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यदि परिमाप 92 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप 92 है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई, तो लंबाई अभी नहीं रखेंगे, प्लस 2 चौड़ाई, 2 चौड़ाई मान लेते हैं हम यक्स, चौड़ाई कितना मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं, और लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर ज़्यादा है, तो यक्स प्लस 6। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 20। तो यक्स यानी कि चौड़ाई हमारी 20 हो जाएगी, और लंबाई 6 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगी। तो लंबाई 26 और चौड़ाई 20। फिर उसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो 20 × 26, 20 × 26 हो जाएगा। तो 26 दूना 52 1 0। तो आपका विकल्प नंबर जो सही हो जाएगा वह है बी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत 22.5% घटा दी जाती है, यानी कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपये में बेचनी है तो 22.5 यानी कि 77.5 रुपये को हो जाएगी। यदि घटी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अंकित मूल्य 10% अधिक हो जाए, यानी कि मूल्य 100 रुपये था तो 10% अधिक हो जाए, यानी कि 110 हो जाए। तो 77.5 से कितना करें कि यह 110 हो जाए? तो ये इसमें हम 41.43 की वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 3 पानी के पंप क्रमशः 6.25 मिनट 8.75 मिनट और 12.5 मिनट के अंतराल पर चलते हैं, तो वे फिर कितने मिनट बाद एक साथ चलेंगे? तो देखेंगे हम दशमलव हटाने के लिए, तो 6.25 है, तो दशमलव हटाएंगे तो 625/100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे तो 875/100 हो जाएगा, और इसमें दशमलव बाद एक ही संख्या है तो 125/10 हो जाएगा। तो जब भिन्न का हम एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, यानी कि अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम, इसको पहले हम सॉल्व भी कर देंगे, छोटा कर देंगे, और तो ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा
35/4 और ये हो जाएगा 50/4। अब ऊपर वाले का एलसीएम जब निकालेंगे हम 350 आ जाएगा और नीचे वाले के एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको हल कर देंगे तो 87.5 आएगा। तो विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। एक दुकानदार 12 रुपये में 24 चॉकलेट खरीदता है तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 12 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा वह सी सही हो जाएगा। 20 चॉकलेट उसको बेचनी चाहिए 20% का लाभ लेने के लिए। एक पंप 20 मिनट में 5 टैंक का 5/6 भाग भरता है। 5/6 यानी 4×5 = 20, ठीक है। 5 भाग हो गया और 6 भाग 4×6 = 24, तो पूरा भरने के लिए 24 मिनट लगेगा। अगला प्रश्न है, एक प्रयोगशाला में प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे 45 मिनट चलता है तो 12 दिनों तक चलता है तो कुल कितना समय लगेगा। तो 12 दिन चलेगा तो 2 घंटे से पहले गुणा कर देते 24 घंटे हो गया। 45 मिनट का गुणा कर देंगे 12 में तो 45 से जब 12 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 540 मिनट। 540 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से भाग दे देंगे, 6×9 = 54, 9 घंटे आ जाएगा। तो 24 में 9 घंटे जोड़ देंगे तो 24×9 = 33। आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8.6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई, तो 12 से हम 8.6 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा 103.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये आयोग इसको फंसा नहीं पाया। अगर चाहते तो क्षेत्रफल, क्योंकि सबको पता नहीं होता, जो अगर मैथ के बढ़िया से जानकार हैं उनको पता है कि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर वर्ग में आयत में इसमें लगेगा, ठीक है। और सेंटीमीटर अगर दे देता है यही उत्तर लिख के 103.2 सेंटीमीटर, तब यहाँ पर फंस जाते लोग। और या एक ऑप्शन बना देता है 103.2 घन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर तब कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती। लेकिन आयोग सिंपल सा प्रश्न बना दिया है। लगभग 20-30 प्रश्नों में से 20 प्रश्न तो बेहद सरल हैं जो कि हर एक छात्र सही कर सकता है, चाहे वह कुछ भी न पढ़ा हो। एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 45 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी कि 15×3 = 45, तो 15-15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, आप शिक्षक भर्ती के संबंध में हर एक जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही है, पूरा आपका प्राइमरी सेक्शन में कितना प्रश्न सही है, कमेंट में बताइएगा। दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए, जिससे 2001 से 2003 तक 5 अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी वृद्धि दर दर्शाई गई है। आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए। तालिका में दिए गए मूल्यों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्ष 2021 में किस देश ने उच्चतम जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। तो 2021 में देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा 8.7 किसका है, भारत का। तो विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ईजी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के कम से कम 25 प्लस तो आसानी के साथ आएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।